दोस्तों जय हिंद। मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर छुट्टी मिलेगी क्या एग्जाम के लिए किसी या ग्रेजुएशन का पेपर है, पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो। तो देखो एक पहले भी एक वीडियो बनाया है, बहुत पहले का है, रेलीगेशन का, कि आप रेलीगेट कितने दिन में होगे। ठीक है, तो देखो मिनिमम जो होता है रेलीगेशन के लिए ट्रेनिंग पीरियड से, अगर आप 21 दिन बाहर रहोगे ना अगर आप ट्रेनिंग पीरियड से 21 दिन बाहर रहोगे तो आप रेलीगेट हो जाओगे। रेलीगेट कुछ दिनों के लिए होता है, 4 हफ्ते के लिए होता है। अगर आप 40 दिन से ज़्यादा होते हो तो 8 हफ्ते का होता है, फिर उससे ज़्यादा 12 हफ्ते का, ऐसे करके फिर 60 दिन से ज़्यादा। तो आप देख सकते हो उसमें जाके। तो देखो ग्रेजुएशन के लिए छुट्टी बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से नहीं के बराबर है चांसेस। लेकिन फिर भी आप क्या करना, जैसे अप्लाई कर देना जाते ही एनओसी के लिए। ठीक है, जैसे पार्ट 1 में हो तो मुश्किल है, पार्ट 2 में हो तो या पार्ट 3 में हो तो एनओसी के लिए अप्लाई कर देना कि हम ये एग्ज़ाम जो है वो भरे हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए हमको एनओसी चाहिए। एक लिखित एप्लीकेशन देते हैं राइटर को, वो आप जाओगे तो समझ जाओगे। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, वनडे एग्ज़ाम के लिए तो जिसका ग्रेड पे ज़्यादा है ना वो, ठीक है, उसके लिए पहले सुनो। जिसका ग्रेड पे ज़्यादा है उसके लिए, जैसे हम जिसमें हैं वो जीडी में, तो 2000 ग्रेड पे का है। 2000 से ज़्यादा ग्रेड पे की अगर आप भरे हो फॉर्म और उसमें सिलेक्शन की कोशिश कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अगर पहला एग्ज़ाम है, जैसे 2-3 एग्ज़ाम उसका होता है, 2-3 बाधा होता है कम से कम, तो अगर एक बाधा पार कर चुके हो कम से कम तो छुट्टी थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अगर एक भी बाधा पार नहीं की हो, मतलब एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म भरे हो और उसके बाद पहले एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मिल सकता है छुट्टी, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे आसान काम ये है कि आप जाते ही, जैसे अभी जब जाओगे ज्वाइनिंग के समय, तो जो भर्ती आप फॉर्म भरे हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, उसकी एक एप्लीकेशन कॉपी जो आप भरे थे वो, ठीक है, आप भरे ये फॉर्म, उसका एक एप्लीकेशन जो है वो, उसके अलावा एक नोटिफिकेशन वाला कि वो जब भर्ती आई थी जब शुरू में, तो उसका नोटिफिकेशन का एक कॉपी, ठीक है, वो दोनों, और एक एप्लीकेशन लिखित में, ठीक है, राइटर को, वो तीनों आप दे देंगे वहाँ पे। जैसे मिनिमम 3 या 4 एग्ज़ाम के लिए होता है साल भर में, सॉरी मैक्सिमम, तो उन तीनों की, मतलब 2 की कॉपी जो आप एप्लीकेशन भरे हो उसकी, और दूसरी क्या, नोटिफिकेशन, जैसे जो फॉर्म भरे हैं उसका एक नोटिफिकेशन आता है जब भी, तो वो दोनों को कॉपी करवा के ले जाना साथ में। जिसका भी फॉर्म भरे हो पक्का लेकर जाना, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक है, बाहर निकलने मिलेगा नहीं, आप निकालोगे कैसे। तो छुट्टी के लिए ये जरूर लेकर जाना। फिर उसके बाद एक लिखित में बताया वो देना है। अब रही बात छुट्टी के लिए, तो वो आपको कंपनी कमांडर ये सब पे डिपेंड करेगा। हालांकि छुट्टी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। छुट्टी इसलिए नहीं देते क्योंकि बच्चे जो है वो रेलीगेट ना हो जाएं। ठीक है, रेलीगेट होने से क्या होता है, ट्रेनिंग सेंटर में खर्च बढ़ता है, गवर्नमेंट आप पे एक्स्ट्रा खर्च क्यों करेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, छुट्टी मिलेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बाधा अगर एक पास कर चुके होगे तो पक्का छुट्टी मिलेगी। अब रही बात की कम ग्रेड पे वाला, तो कम ग्रेड पे या सेम ग्रेड पे, जैसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाना चाहते हो, या बिहार पुलिस में जाना चाहते हो, स्टेट में जाना चाहते हो मतलब, या किसी और सेम ग्रेड पे भी, जैसे अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं सर उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए मेरा पेपर वेरिफिकेशन है, तो देखो सेम ग्रेड पे है तो थोड़ा मुश्किल होगा। छुट्टी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसकी गारंटी नहीं है कि वो दे ही देंगे। ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट करने से मिल सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। ऐसा कोई आपको नहीं है जो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में तो कम से कम माहौल बहुत अच्छा होता है, सब चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। तो टेंशन मत लेना छुट्टी की। वहाँ पे आप सबसे पहली बात ये समझ लेना कि जो भी बताया वो ऐसे ही करना, बिल्कुल। ठीक है, तो छुट्टी मिलेगी। ठीक है, जिसमें ग्रेड पे सेम होगा या कम का होगा उसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन छुट्टी मिल सकती है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। और ये आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो छुट्टी जो है वो आसानी से अवेल कर सकें और एग्ज़ाम वगैरह के लिए छुट्टी ले सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।